परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सामर्थ के लिए। प्रभु परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु आज का दिन तूने दिया है प्रभु, और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन को तूने दिखाया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं प्रभु, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर उतरने दे प्रभु। यशायाह 10:27 का अभिषेक जो बंधन तोड़ने वाला है, बोझ को निकालने वाला है, ऐसा अभिषेक हमारे ऊपर आने दे प्रभु। जो लोग सुनने वाले इस वचन को उनके हृदय को कोमल कर प्रभु, ताकि वचन को ग्रहण कर सके और अपने जीवन को बदल सके प्रभु। परमेश्वर हाँ, या हम लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर हम लोग करने वाले, वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे प्रभु। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, तेरा अभिषेक हर एक को छू ले प्रभु, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। ये वचन के द्वारा उनसे बातें कर प्रभु, और जो भी रहस्यमय चीजें हैं आज उनको खुल कर उसका खुलासा कर प्रभु। परमेश्वर जैसे हम इस वचन में जाने जा रहे हैं परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि शैतान ये वचन को चुरा ना पाए, और ये वचन एक बीज की तरह इनके हृदय में जाए और 100 गुना फल इनके जीवन में लाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। अब लास्ट टाइम जो मैंने वचन लिया था ना, मैंने आपको क्या कहा था कि हम अपने शत्रु को पहचानो, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको सिखा रही थी, ओके। और हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को मैंने आपको शैतान की पर्सनालिटी, शैतान का व्यक्तित्व क्या है, मैं उसके ऊपर आपको सिखा रही थी। अब ऐसा है कि हम लोग ने 6 पॉइंट्स उसके ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम 7वां पॉइंट उसका कवर करने वाले हैं, ठीक है। पर वो 7वां पॉइंट मैं अभी नहीं कवर करूंगी, मुझे पहले थोड़ा बहुत आपको सिखाना है दूसरे पॉइंट्स। मैं वो पॉइंट्स कवर करके 7वें पॉइंट पे आऊंगी, क्योंकि वो पॉइंट थोड़ा बड़ा है, ओके। तो हम शुरुआत करें, क्या चाहिए आपको? 7वां पॉइंट में कर लूँ, पहले वो पॉइंट कवर कर लूँ, वो पॉइंट करूँ, ओके ठीक है। चलो हम 7वां पॉइंट पहले कर लेते हैं। प्रकाश के दूत के रूप में अपनी असली व्यक्तित्व छुपाता है। अब शैतान क्या करता है? हाइड्स हिज पर्सनैलिटी एज एंजल ऑफ लाइट। शैतान क्या करता है? अपने व्यक्तित्व को छुपाता है और वो परमेश्वर के रूप में आता है। अब ये पॉइंट हमें समझना है कि अब ये पॉइंट क्या है। 2 कोरिन्थियों 11:14, 2 कोरिन्थियंस 11:14, 2 कोरिन्थियंस 11:14 में कहता है, इसमें कोई अचरज नहीं है क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूत का रूप धारण कर लेता है। आमीन। परमेश्वर के प्रकाश के दूत का रूप धारण कर लेता है, इसमें कोई अचरज नहीं है। ये वचन है 2 कोरिन्थियों 11:14, इसमें कोई अचरज नहीं है क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के प्रकाश के दूत का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब क्या है? शैतान कई बार जो अब आपको आके मिलता है तो वो परमेश्वर के प्रकाश के रूप में आता है, और आपको लगता है अरे ये तो प्रकाश है, मतलब ये तो स्वर्गदूत है, परमेश्वर के ओर से आया हुआ है। पर वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ नहीं होता है, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में आता है, प्रकाश के रूप में आता है, पर वो प्रकाश नहीं है। आमीन। अब क्या इसको हम और डिटेल में सीखने वाले हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मराठी में बोल रही हूं मैं। आणि यात आश्चर्य नाही, कारण सैतान देखील प्रकाशाच्या दूताच्या रूपात धारण करतो, प्रकाशाचे दूताचे रूप धारण करतो। अब प्रकाश का रूप धारण करता है मतलब क्या? अभी प्रकाश हमें जानना जरूरी है कि प्रकाश मतलब क्या है। अगर हम प्रकाश ही नहीं जानेंगे तो प्रकाश का रूप कैसे धारण करता है, कैसे समझेंगे हम? समझ में आ रहा है आपको? प्रकाश का रूप धारण करता है, इसका मतलब प्रकाश को ना अलग अलग बाइबल में रूपक दिए गए हैं। प्रकाश बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है। प्रकाश 4 चीज़ों को बाइबल में कहा गया है। पहले तो प्रकाश मतलब सच्चाई और परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला उसका स्वभाव है, ओके। दूसरा है प्रकाश मतलब भलाई, ठीक है। और तीसरा प्रकाश मतलब प्रेम है। चौथा प्रकाश मतलब सामर्थ है, ओके।
अब मैं आपको इसके वचन देने वाली हूँ, हम तुरंत पढ़ेंगे। कोई आपको ये करने की जरूरत नहीं है, वहां पर पलटने की जरूरत नहीं है, आप लिख के ले सकते हो। बाद में वीडियो जब रिलीज होगा आप वापस वीडियो देख सकते हो। ओके, पहला मैं आपको बता रही हूँ, प्रकाश परमेश्वर की सच्चाई और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। कहाँ पे लिखा है? याकूब की किताब 1:17। प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार, मैं वापस बोल रही हूँ, जेम्स 1:17, याकूब 1:17, 1:17, याकूब की किताब 1:17। प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलता है और वे उस परम पिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्र की गतिविधियों से उत्पन्न छाया से कभी बदलता नहीं है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये वचन क्या कह रहा है? सारे अच्छे उपहार हमें परमेश्वर से मिलते हैं और परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आमीन। परमेश्वर सच्चाई है। यीशु कौन है? सत्य, मार्ग और जीवन। सच्चाई उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। ओके, झूठ से उसका कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी चीज मैंने कहा, प्रकाश को भलाई भी कहा गया है। कहां पे पता चलता है? 1 यूहन्ना 1:5। परमेश्वर हमारे पापों को, मैं वापस बोल रही हूँ, 1 जॉन 1:5, 1 यूहन्ना 1:5, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हमने यीशु मसीह से जो सुसमाचार सुना है वह यह है और इससे ही हम तुम में सुना रहे हैं, परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, बाइबल में अच्छाई और बुराई को प्रकाश और अंधेरे का रूप दिया गया है। जब हम अच्छे की बात करते हैं हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं, जब हम बुराई की बात करते हैं हम अंधकार की बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बुराई मतलब अंधकार, प्रकाश मतलब उजियाला, मतलब परमेश्वर, मतलब परमेश्वर की चीजें, अच्छी चीजें, भली चीजें। तो परमेश्वर का ये वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। मतलब परमेश्वर प्रकाश है, मतलब वो सत्य है और वो उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। लेश मात्र भी अंधकार की चीजें नहीं है, लेश मात्र भी इतना भी कण उसके अंदर नहीं है। आप बोलोगे कभी शैतान की चीजें परमेश्वर के अंदर आ सकती है? कभी भी नहीं। इसीलिए वो वचन कहा गया है कि प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। प्रकाश और अंधकार का क्या संबंध? परमेश्वर और शैतान का क्या संबंध? समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट, परमेश्वर, इसमें इसका अर्थ क्या होता है? प्रकाश परमेश्वर है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है, मतलब परमेश्वर भला परमेश्वर है कि नहीं? मतलब अगर अंधकार की चीजें भलाई कभी करती है क्या? बुराई करती है। तो अगर उसके अंदर लेश मात्र अंधकार भी नहीं है, बुरी चीजें परमेश्वर के अंदर है ही नहीं, तो वो अच्छी चीजें करेगा, भलाई करेगा। है मैन? तीसरी चीज प्रकाश को कहा गया है प्रेम। प्रकाश को प्रेम में भी दर्शाया गया है। कैसे? 1 यूहन्ना 1 जॉन 1 यूहन्ना 2:9-10, 1 जॉन 2:9-10, 1 जॉन 2:9-10, 1 यूहन्ना 2:9-10। जो कहता है वो प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है तो वो अब तक अंधकार में बना हुआ है। जो अपने भाई को प्रेम करता है प्रकाश में स्थित रहता है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई पाप में न पड़े। आमीन। प्रकाश प्रेम है। अगर आप बोलते हो कि आप प्रकाश में जी रहे हो और आपके भाई से घृणा रखते हो, आपके भाई से संबंध बुरे रखते हो, तो आप प्रकाश में जी रहे हो क्या? नहीं ना। यही परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्रकाश प्रेम है। अगर जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं प्रकाश में रहता हूँ, मैं सत्य में रहता हूँ, मैं वचन में रहता हूँ, मैं भलाई में रहता हूँ, तो अगर वो भाई के साथ नफरत करता है तो क्या वो प्रकाश में रह रहा है? नहीं रह रहा है कि नहीं? तो प्रकाश क्या है? प्रेम है।
चौथी चीज, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में आपको समझेगा, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा था ये पॉइंट बड़ा है। चौथी चीज मैंने कहा प्रकाश सामर्थ है। उत्पत्ति 1:3, जेनेसिस 1:3, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उत्पत्ति 1:3, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने सिर्फ मुख से कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर जो प्रकाश है उसने सिर्फ कहा और वो हो गया। परमेश्वर सामर्थशाली है, प्रकाश सामर्थशाली है। आमेन। परमेश्वर के अंदर सामर्थ है। आमेन। अब ये चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश, परमेश्वर को हम चार चीजों से नाप सकते हैं। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रकाश है, और प्रकाश मतलब क्या है? सच्चाई है, वो कभी ना बदलने वाला है, वो भलाई करता है, वो प्रेम से भरा हुआ है, और वो सामर्थी है। आमेन। अब शैतान को पता है कि परमेश्वर के अंदर इतने सारे अच्छे गुण हैं। ओके, अब वो क्या करता है? शैतान स्वयं को प्रकाश के दूत के रूप में धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि शैतान हमारे प्रकाश के प्रेम को धोखा देने के लिए बुनता है। वो चाहता है कि हम सोचे कि वो अच्छा, सच्चा, प्यार करने वाला और शक्तिशाली है। शैतान क्या चाहता है पता है? कि हम सोचे कि वो क्या है? वो प्रेम से भरा हुआ है, वो प्यार से भरा हुआ है, वो शक्तिशाली है, और वो भलाई करता है। और पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? और वो कभी ना बदलने वाला है, उसके अंदर सच्चाई है। तो शैतान क्या करता है ना, ये सारी चीजों को लेकर आपके सामने आता है और आपको फिसलाने की कोशिश करता है। आप बोलते हो अरे ये तो परमेश्वर ही होगा। रूप किसका लेता है? परमेश्वर के स्वर्गदूत का। पर होता कौन है? शैतान। क्यों? क्योंकि वो देखो, वापस मैं ये पढ़ रही हूँ। इसका अर्थ ये है कि शैतान हमारे प्रकाश के प्रेम को धोखा देने के लिए बुनता है। वो चाहता है कि हम सोचे कि वो अच्छा, सच्चा, प्यार करने वाला और शक्तिशाली है। वो सब कुछ है जो परमेश्वर है। अपने आप को एक अंधेरे शैतानी सिंह वाले प्राणी के रूप में चित्रित करना अधिकांश लोगों के लिए बहुत आकर्षित नहीं होगा। अगर शैतान वेश क्यों लेता है परमेश्वर का? क्योंकि अगर वो दो सिंह लेकर आपके सामने आएगा तो आप शैतान के सामने आपको खड़ा करोगे, उसको दूर आप भागोगे और उसको भी दूर भगाओगे। बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए वो क्या करता है? रूप लेकर आता है। और रूप कैसा लेकर आता है? वो बहुत दयालु है, वो बहुत प्यार करने वाला है, वो बहुत सामर्थ्यशाली है। आज बहुत सारे बाकी सारी चीजें चल रही है दुनिया में, पर वो सब में परमेश्वर नहीं है। आपको सामर्थ्य भी दिखेगा, आपको प्रेम भी दिखेगा, उसमें आपको भलाई भी दिखेगी, आपको सच्चाई भी लगेगी। अरे ये तो कितना मैं सच्चा सुन रहा हूँ, पर सब कुछ जो आपको दिखता है वो सच्चा नहीं है। समझ में आ रहा है? कई बार ये ऐसी चीजें, मान लो आपको आपके घर में आता है एक सेल्समैन आता है, आपका घर ठोकता है, बोलता है आप दरवाजा खोलते हो और आपको बोलता है अरे मैडम ये 3 आप ले लो ना, इस पे एक ऑफर है, अगर 4 ये प्रोडक्ट लिया तो एक फ्री मिलेगा। और आप बोलते हो अरे वाह, 3 के ऊपर एक फ्री, तो आप लोग पैसा निकाल कर दे देते हो। जब आप पैसा निकालने के लिए जाते हो, वो लोग घुस कर आपका घर चोरी करके सब कुछ लूट के निकल जाते हैं। किसके रूप में आया वो? सेल्समैन के रूप में। पर कौन था वो? चोर। उसके अंदर कौन काम कर रहा था? शैतान। है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि नहीं? मारधाड़ लूट के वो लोग चले जाते हैं। है कि नहीं? आपको पता है, नानी बहुत हंस रही है, नानी को कुछ याद आ रहा है। हाँ, बस मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत सारी चीजें आप दुनिया में देखो, बहुत भली लगेगी आपको, बहुत ही लगेगी कितना प्यारा है, कितना सब कुछ सुहाना है, कितना प्यार है, सच्चाई है। पर मैं आपको बोल रही हूँ, स्थिर खड़े रहो, देखो, परखो
हर चीज़ में जो आपको अच्छा दिखता है ना, वो रूप वो नहीं है। उस अच्छे भले रूप के पीछे शैतान होता है कई बार। समझ में आ रहा है? आप बोलते हो अरे ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, बाद में आपको पता चलता है कि कौन है वो सच्चा। अब एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ओके, अब मैं एक मैं वचन आपको देना चाहती हूँ। एक राजा 13वां अध्याय, आप इस वचन को लिख के लो, आप मोबाइल पे खोल सकते हो तो जल्दी खोल दो। एक राजा 13वां अध्याय 16 से 26। एक 1 किंग्स 13 16 to 26। 1 किंग्स 13 16 to 26। एक राजा 13 16 से 26। ओके, चलो अब मैं बता रही हूँ क्या होता है। ये स्टोरी थोड़ी लंबी है और मुझे ये स्टोरी आपको बतानी है। ओके, मैं स्टोरी पहले आपको बोल के दिखाऊंगी, बाद में हम वचन को पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, अब एक वक्त होता है, एक राजा 13 16 से 26 ये वचन है। उसके पहले मैं आपको बैकग्राउंड होगी और बाद में मैं स्टोरी बताऊंगी। ये स्टोरी से मैं उदाहरण दे रही हूँ कि आपको ये स्टोरी से समझ में आ जाएगा कि सच में ये क्या है। ओके, सच में प्रकाश कौन है, प्रकाश है या अंधकार है, इस स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आइए हम अभी स्टोरी में जाते हैं। क्या हो रहा था, एक परमेश्वर का एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था जो इज़राइल में था। और मैंने कहा था ना, पुराने ज़माने में परमेश्वर भविष्यवक्ता के लोग जो थे, भविष्यवक्ता जो थे, उनका इस्तेमाल करता था लोगों से बात करने के लिए। उस भविष्यवक्ता के अंदर पवित्र आत्मा आता था और वो लोगों से बात करता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बीतल गांव के लोग गलत चीज़ें कर रहे थे। ओके, उन्होंने एक वेदी रखी थी और वेदी रख के वेदी के ऊपर वो जला रहे थे और वो परमेश्वर के सामने वो नहीं जला रहे थे, वो किसी और के लिए वो कर रहे थे, ठीक है? और परमेश्वर ने उन्हें बार बार वचन में कहा है, बार बार उन्हें कहा था कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, पर उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर वो और अन्य चीज़ों में लगे रहते थे। और परमेश्वर को इस चीज़ से काफ़ी घृणा हुई। उसने अपने एक नबी को भेजा वहाँ पर और बोला, उसने अपने एक नबी को वहाँ पर भेजा और बोला कि तू जा और तू इस वेदी के खिलाफ तू भविष्यवाणी कर, और जो मैं तुझे तेरे मुख में शब्द दूंगा ना, तू उस वेदी को देखकर बोलना। वेदी मतलब एक ऑल्टर, ठीक है? अब वो भविष्यवक्ता है, बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मैं जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे 2-3 आज्ञा दी थी। ये 2-3 आज्ञा आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू जब वहां पर जाएगा, तुझे उस गांव में खाना पीना नहीं है, ना खाना है ना पीना है, और तुझे जहां से तू आया है वहां से तुझे आना नहीं है, तू दूसरे रास्ते से तुझे वापस लौटना है, ठीक है? अब ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे के परमेश्वर उसे भेजता है। वो जाता है बीतल गांव में और वहां पर जो वेदी होती है उसके खिलाफ वो भविष्यवाणी देता है और सारी चीजें जैसे परमेश्वर ने बोली है वैसे करके वो निकलता है। अब जैसे वो वहां से निकल रहा है, उसे एक बूढ़ा नबी मिलता है, बूढ़ा भविष्यवक्ता मिलता है, और वो भविष्यवक्ता उसे कहता है कि तुम तो वही भविष्यवक्ता हो ना जिसने अभी वेदी के ऊपर भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने मुझसे अभी एक स्वर्गदूत को भेजा और परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ये जो भविष्यवक्ता है ना, इसने जो वेदी के ऊपर भविष्यवाणी की, उसको घर पे लेकर जाओ, उसे खाना खिलाओ, पानी दो और फिर उसे अपने गांव में भेज दो। तो ये भविष्यवक्ता उसे बोलता है कि अरे, मुझे तो परमेश्वर ने आदेश दिए हैं कि मुझे ना तो खाना है ना पीना है बीतल गांव में, और उस जहां से मैं आया हूं वो रास्ते से मुझे निकलना, वापस नहीं आना है। पर ये भविष्यवक्ता जो होता है ना, ये बूढ़ा भविष्यवक्ता, ये नबी झूठ बोलता है उसे और बोलता है मैं भी एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं भी एक नबी हूँ। ओके, अब इसे क्या लगता है कि ये बूढ़ा आदमी जो बोल रहा है, इसको सच में इसके पास स्वर्गदूत आया होगा और वो स्वर्गदूत ने बोला होगा कि नहीं भाई, तू इसको लेकर जा खाने पीने के लिए घर पे,
तो मुझे ये बड़े नबी की बात मानना ज़रूरी है ना, क्योंकि वो बड़ा है। तो वो क्या करता है, वो सुनकर वापस उसके साथ चला जाता है, उसके घर में खाता है पीता है। और जब वो उसके घर में बैठा है, ये जो बूढ़ा नबी है ना, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है और उसके द्वारा भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवक्ता को जिसको परमेश्वर ने भेजा था। और वो क्या बोलता है पता है, क्योंकि तूने मेरी बात परमेश्वर की नहीं मानी और तूने इसके घर में खाया पिया, अब जब तू यहां से निकलेगा तुझे सिंह खा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये बंदा क्या करता है, ये डर जाता है, ये डरता है, ये बोलता है बाप रे अभी कैसे मैं करूं, अभी तो ये मतलब इसने मुझे झूठ बोला। इस नबी को पता चलता है कि ये नबी, ये बड़ा नबी जो था, इसने मुझे झूठ बोला है। अब वो क्या करेगा, वो अपना ये बड़ा जो नबी होता है वो उसको एक गधे पे बिठा के उसको जो बोलता है तू निकल जा अभी। जैसे वो निकलता है सामने से एक सिंह आता है और उस सिंह उस नबी को जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था उसको खा डालता है, उसको मारता है। वो खाता नहीं है, उसे मार डालता है वो। और जब लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो यही नबी था, ये तो वही नबी था जिसने अभी बीतल गांव में वेदी के ऊपर भविष्यवाणी की और इतने बड़े चमत्कार किए, ये भविष्यवक्ता कैसे मर गया, भविष्यवक्ता कैसे मर गया। और तब पता है क्या होता है, ये जो बूढ़ा नबी आता है, बूढ़ा नबी क्या बोलता है, बूढ़ा नबी अपने ऊपर नहीं लेता है कि मैंने उससे गलत कहा, मैंने उससे झूठ बोला। वो क्या बोलता है पता है, इसने परमेश्वर की बात नहीं मानी इसलिए ये मर गया। एक्चुअल में क्या हुआ था पता है, वो जो दूसरा नबी जो था ना, जिसके अंदर शैतान ने कार्य किया और उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, ताकि ये जो सच्चा नबी है परमेश्वर का उसको फुसलाया जा सके और वो उसे मरवा जा सके। आपको पता है जब भी आप परमेश्वर के काम करते हो ना, अटैक्स आपके ऊपर आते हैं। अब ये जो नबी था, ये परमेश्वर का काम करने के लिए बीतल गांव में गया। जब उसने भविष्यवाणी दी, आपको क्या लग रहा है, वहां पर बहुत बड़े चमत्कार हुए और ये नबी अपना काम करके जैसे निकल रहा था, परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था कि तू वहां पे किसी का खा पी मत। पर ये जो नबी था, इसने प्रकाश का रूप धारण कर लिया। अरे मैं भी नबी हूं, मैं भी परमेश्वर का नबी हूं। क्या किया, मैं परमेश्वर का प्रकाश का रूप धारण कर लिया। झूठ बोला उसने और इस नबी को मरवा दिया। कौन आया वो बड़े नबी के अंदर? शैतान ने आकर उसे फुसलाया। मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आप बहुत अच्छा कवर करके अपने आप को दिखाते हैं, पर अंदर शायद परमेश्वर बोलता है ना, मैं आपको, जब यीशु ने बोला ना कि मैं तुम चेलों को इज़राइल में भेज रहा हूँ, किसके बीच में? वुल्व्स के बीच में, कोल्ह्यांच्या मध्ये पाठवतोय तुम्हाला, लांडग्यांच्या मध्ये पाठवतोय। लांडग्यांना काय म्हणतात त्यांना मला हिंदीमध्ये? वुल्व्स के बीच में, आई एम सेंडिंग यू अमॉन्ग द वुल्व्स। मी तुम्हाला लांडग्यांच्या मध्ये पाठवतोय। तो कई बार क्या होता है ना, दिखने में वो लोग क्या करते हैं, दिखने में वो कैसा था बड़ा नबी, दिखने में एकदम ऐसा लग रहा था अरे बाबा ये तो परमेश्वर का दास है, पर इसके अंदर कौन काम कर रहा था? शैतान। अब हम वचन को पढ़ेंगे, फटाफट इस वचन को पढ़ेंगे और ये टॉपिक को एंड करेंगे। समझ में आया आपको? ये वचन हम पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। किंतु परमेश्वर के व्यक्ति ने उसे उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता, मैं इस स्थान पर तुम्हारे साथ खा पी भी नहीं सकता। यहोवा ने मुझसे कहा, तुम इस स्थान पर कुछ खाना पीना नहीं है और तुम्हें उसी सड़क से वापस लौटना भी नहीं है जिससे तुम वहां आए। 18वां, तब वृद्ध नबी ने कहा, किंतु मैं भी तो तुम्हारी तरह नबी हूँ। तब वृद्ध नबी ने एक झूठ बोला। उसने कहा, यहोवा के यहाँ से एक स्वर्गदूत मेरे पास आया। स्वर्गदूत ने मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने और तुम्हें मेरे साथ भोजन पानी करने की स्वीकृति दी है, मतलब मुझे परमिशन दी है। देखो कितना झूठ बोल रहा था वो।
इसलिए परमेश्वर के व्यक्ति वृद्ध नबी के घर गया और उसके साथ खाया पिया। जब वह मेज पर बैठा था, यहोवा ने वृद्ध नबी से कहा, और वृद्ध नबी ने यहूदा के निवासी परमेश्वर के व्यक्ति के साथ बातचीत की। उसने कहा, यहोवा ने कहा कि तुमने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने वह नहीं किया जिसके लिए यहोवा का आदेश था। यहोवा ने आदेश दिया था कि तुम इस स्थान पर कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, किंतु तुम वापस लौटे और तुमने खाया पिया। इसलिए तुम्हारा शव तुम्हारे परिवार की कब्र गृह में नहीं दफनाया जाएगा। परमेश्वर के व्यक्ति ने भोजन करना और पानी समाप्त किया। तब वृद्ध नबी ने उसके लिए गधे पर काठी कसी और वह चला गया। घर की ओर यात्रा करते समय सड़क पर एक सिंह ने आक्रमण किया और परमेश्वर के व्यक्ति को मार डाला। नबी का शव सड़क पर पड़ा था। गधे और सिंह शव के पास खड़े थे। कुछ अन्य व्यक्ति उस सड़क से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शव को देखा और शव के पास सिंह को खड़ा देखा। वे व्यक्ति उस नगर को आए जहां नबी रहता था और वहां वह बताया जो उन्होंने सड़क पर देखा था। वृद्ध नबी ने उस व्यक्ति को धोखा दिया था और उसे वापस ले गया था। उसने जो कुछ हुआ था वह सुना और उससे कहा, वह परमेश्वर का व्यक्ति है जिसने यहोवा के आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए यहोवा ने उसे मारने के लिए एक सिंह भेजा। यहोवा ने कहा कि उसने यह करना चाहिए। समझ में आया आपको? मतलब ये बड़ा नबी, इसने झूठ बोला शैतान के रूप में। शैतान उसके अंदर घुसकर ये सच्चे नबी के ऊपर उस सच्चे नबी को मरवा दिया। समझ में आया? इसने परमेश्वर का काम किया, तुरंत इसके ऊपर अटैक आया और परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैंने जो बोला है वैसा ही कर। आपको भी मैं बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर ने एक बात कही है ना, भविष्यवाणी आपको, और अगर दूसरा व्यक्ति आकर कुछ आपको और बता रहा है, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप थोड़ा कंफर्म करो, परमेश्वर से वापस पूछो। दूसरे की बात सुनकर वो करने मत जाओ, क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वो बोल दिया। परमेश्वर के मुंह से जब निकलता है वो निकल गया। परमेश्वर वापस नहीं बदलेगा उस चीज को। और तुम परमेश्वर से पूछो। कई सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पे भी जो परमेश्वर का रूप धारण करके आपके सामने आती है, पर क्या वो परमेश्वर है क्या? नहीं। आपको पता है बहुत सारी चीजें, पर वो कौन है? उनके अंदर क्या है? शैतान का कार्य हो रहा है। अब ये कौन नबी था, उसके अंदर क्या हो रहा था? शैतान का कार्य हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो ये प्रकाश के दूत में आया, प्रकाश के रूप में आया। ये नबी को क्या देखकर इस नबी, ये सच्चे नबी ने ये दूसरे नबी में क्या देखा? अरे ये भी तो नबी है। जब नबी बोला तो उसे भी लगा अच्छा हाँ ये परमेश्वर का नबी है, ये सच्चा है, इसमें कोई खोट नहीं होगी। पर वो कौन था? शैतान का दूत। राइट? अब ये पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें कवर करना है शैतान का मकसद क्या है। ओके, शैतान का जो मकसद है यूहन्ना 10:10 में बहुत ही आराम से दिया गया है। शैतान का मकसद ये है कि शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने, है कि नहीं? चोरी करने, मार डालने और नाश करने। पर आज हम उसका थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। शैतान किस लिए आता है? ठीक है, शैतान क्या चोरी करने आता है? शैतान परमेश्वर का स्थान चुराने के लिए आया था। समझ में आ रहा है आपको? शैतान परमेश्वर का स्थान चुराने आया था। शैतान ने, एक मिनट, शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि कैसे आता है वो। ठीक है, पहली चीज तो हमें समझनी है कि शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आया, पर वो अब परमेश्वर के साथ उसने कैसे किया व्यवहार? शैतान को मैंने आपको बताया, शैतान ने परमेश्वर के सिंहासन को चोरी करने की कोशिश की। शैतान ने क्या कहा? मैं परमेश्वर के ऊपर सिंहासन बनाऊंगा। मतलब
परमेश्वर के ऊपर अधिकारी बनूंगा। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? शैतान परमेश्वर का सिंहासन चोरी करने की कोशिश कर रहा था। राइट है? दूसरा, वो शैतान लोगों के हृदय को चुराता है। लोगों के हृदय को चुराता है मतलब वो लोगों का हृदय अपनी ओर करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर एक व्यक्ति का हृदय अगर यीशु के पास नहीं है, अगर यीशु उसके हृदय में नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर यीशु को जानता ही नहीं है, तो वो क्या होगा? नरक जाएगा। शैतान क्या चाहता है पता है आपको? शैतान एक ही चीज चाहता है। शैतान चाहता है कि वो परमेश्वर के जो परमेश्वर ने बनाई हुई जो सृष्टि है ना, परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि के हर एक चीज को वो अपना बनाना चाहता है, वो छीनना चाहता है परमेश्वर से। समझ में आ रहा है? वो छीनना चाहता है। परमेश्वर, शैतान आपके शांति को छीनना चाहता है, शैतान आपके खुशी को छीनना चाहता है। आपने कभी देखा है, आपको कभी उद्धार मिलता है तो उद्धार जब आपका होता है आपके अंदर शांति आती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, कोई भी कितना भी दुख आए, जब आप परमेश्वर यीशु में होते हो आपके अंदर एक शांति रहती है कि नहीं? पर लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि शैतान आकर आपके ऊपर दोष लगाता है। वो शैतान परमेश्वर के सामने जाकर आपके ऊपर दोष लगाता है और आपके मन में आकर वो दोष लगाता है, देख तूने पाप किया, देख तूने पाप किया, तेरा उद्धार चला गया। और जब हमें पता है, अगर हम उसकी बातों में आ जाएंगे तो क्या होता है? अगर हम उसकी बातों में आकर बोलेंगे अरे मेरा उद्धार चला गया, तो वो शांति रहेगी आपके अंदर, वो शांति भी चली जाएगी, है कि नहीं? पर जिसको वचन में जो स्थिर है वो अपनी शांति नहीं गवाएगा, है कि नहीं? जो व्यक्ति वचन में स्थिर है उसे पता है कि मेरा जो परमेश्वर ने मेरा न्याय कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे पापों का दंड ले लिया है, मेरे पहले का पाप, मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान के पाप और मेरे भविष्य काल के पाप सारे परमेश्वर ने ले लिए हैं। और इसीलिए मैं और धार्मिकता से चलूंगा। है मैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी उठ के चले, नहीं, कितना भी पाप करें, नहीं। इससे इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा किए हैं। मुझे मेरे अच्छे बर्ताव से और मेरे बुरे बर्ताव से परमेश्वर का जो निर्णय है, जो परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, वो बदलेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? यूहन्ना 3:16 में कहा, जो भी मेरे नाम पर विश्वास रखेगा उसका कभी नाश नहीं होगा। मतलब वो मरेगा नहीं, वो मृत्यु तो उसकी जरूर आएगी पर वो नरक नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पापों का दंड मैंने अपने ऊपर ले लिया। अब इसको मैं देखता हूँ तो मैं कैसे देखता हूँ? पूरी तरह से साफ, पूरी तरह से क्लीन, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। समझ में आ रहा है? अब तो शैतान क्या चाहता है? जब हम ये वचन को जानते हैं हमारे अंदर छुटकारा आता है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य है, हम कभी ना कभी पाप करेंगे। पर अगर हम बोलेंगे बाप रे थोड़ा पाप किया, अगर हमारा उद्धार चला गया तो हमारी शांति चली जाएगी। पर जब हमारे पास ये वचन है कि नहीं, परमेश्वर के ऊपर जिसने विश्वास किया है वो उसका कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पाप परमेश्वर ने ले लिए हैं, आपका दंड चुका दिया है, आपके फ्यूचर पाप का भी। तो आपके अंदर कैसे रहेगा? हाँ, परमेश्वर का उद्धार है, मैंने पाप भी किया है, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा, मैं परमेश्वर से कबूली दूंगा, कन्फेस करूंगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, पर मेरा उद्धार नहीं जाएगा, है कि नहीं? मैं वापस पश्चाताप करूंगा, मैं वापस वो पाप नहीं करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, है कि नहीं? परमेश्वर दयालु है, वो हमें क्षमा करता है कि नहीं? पर हमारा उद्धार नहीं जाएगा। जब ये आपको चीज पता है, आपके अंदर शांति बनी रहेगी। और शैतान इसी शांति से नफरत करता है। वो हमारे अंदर झूठ डालना चाहता है, वो हमारी शांति को चुराना चाहता है, और वो झूठ डालना चाहता है कि देख तूने पाप किया ना, तेरा उद्धार है ही नहीं, तेरा उद्धार हुआ ही नहीं है, तेरा उद्धार गया अभी। पर जब हमें वचन पता है, आगे से आपको वचन पता चलेगा ना, ये जब आप पाप करोगे और शैतान आपके दिमाग से खेलने आएगा, बोलो मेरे सारे पाप परमेश्वर ने उस क्रूस पे उठा लिए हैं, आमेन। और
मुझे परमेश्वर की धार्मिकता मिली है। मेरे लिए परमेश्वर पापी बना और उसकी धार्मिकता मुझे मिली है। आज जब परमेश्वर पिता परमेश्वर जब मुझे देखता है, मुझे पूरी साफ सुथरा देखता है कि नहीं? बिना पाप के देखता है। हालेलुया। तो शैतान को आपकी शांति चुराने मत दो किसी भी हाल में। हालेलुया। मैं वापस आपको भी कह रही हूँ, शैतान को आपकी शांति चुराने मत दो। शैतान आपके शांति के पीछे है। आपके शांति को प्रोटेक्ट करो, आपके शांति को गार्ड करो, प्रोटेक्ट करो आपकी शांति को, मतलब आपकी शांति की रखवाली करो। शैतान चाहता है कुछ ना कुछ आके आपकी शांति भंग हो जाए। घर पे आप जैसे पैर रखते हैं, प्रार्थना मीटिंग करके घर पे जैसे पैर रखते हैं, शांति गई। शैतान चाहता है वही आपकी शांति चली जाए, पर आपको उसको शांति नहीं देना है। आपकी शांति की आपको रखवाली करनी है। आपको आपकी शांति बनाए रखनी है। ठीक है। दूसरा मैंने कहा वो क्या करता है? घात करता है, मतलब वो मार डालता है। मैंने आपको कहा था शैतान ने यीशु को भी मारने की कोशिश की। कैसे? हेरोद राजा के अंदर आकर जब हेरोद राजा को समझा कि अरे यीशु एक इज़राइल का राजा जन्म ले रहा है, तो उसने क्या आदेश दिए? 2 साल के उम्र के जितने भी बच्चे हैं जो नर हैं, ओके, उनको मार दिया जाए। तो उसने यीशु को भी मारने की कोशिश की थी, पर परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है, जो उसने बोला है वो पूरा करता है। उसने यीशु को भेजा, यीशु बड़ा हुआ और उसने हमारे लिए वो मार सहा, वो बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। पर इसमें कोई बात नहीं है कि शैतान अगर यीशु को मार सकता है तो उसके बच्चों के ऊपर भी हमला कर सकता है। समझ में आ रहा है? और उसे पता है क्या चाहिए? उसको सिर्फ एक ही चाहिए, आपकी मौत। शैतान चाहता है कि आप मरे, और वो कैसा चाहता है पता है? आत्मिक मृत्यु चाहता है। शारीरिक मृत्यु तो सबको आने वाली है, शरीर में तो हम सब मरने वाले हैं, पर वो चाहता है आत्मिक मृत्यु आए। आत्मिक मृत्यु मतलब क्या? आत्मिक मृत्यु मतलब वो कि आप जब मरने के बाद 2 तरीके की मृत्यु होती है। शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर का मृत्यु, जब हम मरने के बाद हमारा शरीर मर जाता है, ओके, शरीर काम नहीं करता है। पर आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से हमेशा हमारा आत्मा, मरने के बाद हमारा आत्मा बाहर निकलता है और हमारा आत्मा हमेशा परमेश्वर के संगति से जुदा होता है और नरक की आग में उसे डाला जाता है। तो शैतान क्या चाहता है कि लोग मरे। पर कैसे मरे? लोग कैसे मरे? लोग बिना यीशु के मरे, क्योंकि मरना तो यीशु के लोगों को भी मरना है। पर उसको शैतान को अच्छी तरह से पता है कि जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है वो लोग के मरने के बाद उनका आत्मा कहाँ जाएगा? स्वर्ग। पर जो लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है वो लोग जब मरेंगे तो उनका आत्मा नरक जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। और मैं आपको बोल रही हूँ, शैतान आपको बहुत अच्छी तरीके से नींद देगा। अभी ये वचन सुनने नहीं देगा, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको नींद देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सच्चाई अगर आपके अंदर आ गई तो आपका छुटकारा होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो शैतान कैसे मारना चाहता है लोगों को? कई बार लोगों का एक्सीडेंट होता है। आप बोलेंगे अरे वो तो एक्सीडेंट में मर गया। कई बार आपको पता है कई बार ऐसे स्पिरिट्स रिलीज किए जाते हैं मारने के लिए, खास रूप से उस व्यक्ति को मारने के लिए। कई बार रोड पे आप बोलोगे ये रोड पे ना बहुत एक्सीडेंट होते हैं। आपको पता है उस रोड पे बहुत सारे स्पिरिट्स, वैसे स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सीडेंट करवाते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट करवाते हैं और मारते हैं लोगों को। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको जरूरी है, रोज आपको यीशु का लहू लगाकर ही बाहर निकलना है। आपके परिवारों को यीशु का लहू लगाना है, आपके घरों में यीशु का लहू लगाना है, आपकी गाड़ियों के ऊपर यीशु का लहू लगाना है। आप जब घर से बाहर निकलोगे आपको यीशु का लहू लगा के एक तेल लो, तेल के ऊपर मैं प्रेयर करके दूंगी, वो तेल रोज आप यीशु का लहू लगा के आप बाहर निकलो। समझ में आ रहा है? मैं जब ये एंड करूँगी मैं प्रेयर करूँगी। मुझे याद करना, मैं प्रेयर करूँगी यूट्यूब के लोगों के लिए भी, कि प्रेयर आप बाद में तेल की बोतल आकर भी रखोगे ना, वो प्रेयर रहेगी। आप यूट्यूब से वो प्रेयर लेकर करवा सकते हो।
जो लोग यूट्यूब से देखेंगे, तो जो लोग लाइव नहीं है वो लोग वो प्रेयर देख के भी, बॉटल कोई भी आप लेकर आना, पानी का बॉटल या तेल का बॉटल, वो प्रेयर होगी, वो प्रेयर में यीशु का लहू, उस अभिषेक वो तेल के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो शैतान का क्या प्लान है? नाश करना, घात करना और चोरी करना। उसका क्या प्लान है? लोग मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए, और वो यीशु को ग्रहण नहीं करे। क्योंकि जो लोग यीशु में है वो लोग अगर मरेंगे तो भी वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वर्ग जाएंगे। प्रॉब्लम बेचारे उन लोगों का है जो लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया है। वो लोग जब मरते हैं उनका आत्मा नरक जाता है। ये वचन है, ये सुसमाचार है। इसीलिए हमको लोगों को यीशु के बारे में बताना है। हमें उन्हें नरक जाने नहीं देना है। हमें उन्हें यीशु के बारे में बताना है। हमें उनको फोर्स नहीं करना है, हमको उनको बताना है। वो ग्रहण करे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, है कि नहीं? पर आपका सुसमाचार देना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है आपको? तीसरी चीज, अभी तक जितना मैंने सीखा है आपको, क्या आपको समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है आपको? ओके, गुड। ओके, अब तीसरा पॉइंट, शैतान आता है नष्ट करने के लिए। शैतान क्या नष्ट करता है? आपकी सेहत को नष्ट करता है, आपकी शांति को नष्ट करता है, आपके शरीर को वो नष्ट करता है, बीमारी देके, रोग देके। शैतान हर चीज को नष्ट करना चाहता है जो परमेश्वर की है। जो शैतान परमेश्वर को भी नष्ट करना चाहता था, पर परमेश्वर ने उसे होने नहीं दिया। और अब शैतान परमेश्वर के सारी चीजें, जितने भी सारे परमेश्वर ने बनाए हुए सृष्टि है ना, उससे नष्ट करना चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए परमेश्वर किससे नष्ट करना चाहता है मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर सारे परमेश्वर के बच्चों को नष्ट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। वो परमेश्वर ने शादी की संस्था रची है। परमेश्वर ने मनुष्य, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि अब स्त्री और पुरुष साथ में आएंगे, वो शादी करेंगे और जन्म तक, वो मरते दम तक एक साथ रहेंगे। ये शादी की संस्था परमेश्वर ने बनाई, पर शैतान इस शादी की संस्था को भी तोड़ने के लिए आता है। लोगों की शादी भी हुई है, लोग कपल्स हो गए हैं, कपल्स के बीच में वो फूट डालकर उन दोनों को अलग करता है। शैतान उन सारी चीजों को तोड़ता है जो इसने परमेश्वर ने स्थापित किया है। अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जान लो ये चीज कि इस बीच में, इसके बीच में आपको दिखता है आपका पति कर रहा है, दिखती है आपको आपकी पत्नी कर रही है, पर उस पति के अंदर, पत्नी के अंदर कौन आके काम कर रहा है उसको पहचानो। उसके अंदर आ रहा है शैतान, और जब उस शैतान से लड़ाई करना आप सीख जाओगे, आपके प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? शैतान चर्चेस को नाश करना चाहता है। जो लोग यीशु में विश्वास करके आते हैं वो उनका चर्च बनता है कि नहीं? हम सारे लोग चर्च है। चर्च को नाश करने आता है, क्योंकि उससे पता है ये लोग परमेश्वर के लोग हैं और वो परमेश्वर से घृणा करता है, वो परमेश्वर के साथ लड़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए चर्चेस के साथ लड़ाई करता है, परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ाई करता है, क्योंकि उसे पता है कि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश देने वाले सिर्फ यही लोग हैं, जो लोग हमारे अंधकार को उजियाले में बदल सकते हैं, हमारे कामों को नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ये यही लोग हैं। इसीलिए चर्च के लोगों के ऊपर ज्यादा हमले होते हैं। आपका एक सुसमाचार एक आत्मा को बचा सकता है। वो आत्मा आपको तभी पता नहीं चलेगा, वो जो व्यक्ति है, जब आप उसको सुसमाचार दोगे उसे इतना कुछ लगेगा भी नहीं, पर जब वो मरेगा और जब वो स्वर्ग जाएगा ना, क्योंकि उसने यीशु को ग्रहण किया है, तब वो आपकी कीमत करेगा। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर इसीलिए आपकी कीमत करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके लोगों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, और वो आपका साथ देगा इस काम में। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ देगा। तो आप क्या करना है? आपको परमेश्वर के लिए सुसमाचार देते रहना है लोगों को। आमीन। हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, पर सुसमाचार देना है, क्योंकि हमको पता है आज उस व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया सुसमाचार, उसका उद्धार हो गया, वो नरक नहीं जाएगा। हालेलुया। आमीन।
अब एक चीज़ है, अब एक 5 मिनट का वचन है और 5 मिनट में मैं ख़त्म कर रही हूँ। हमारा ये मकसद भी हो गया। अब एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो मैं आपको बताकर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो है यीशु, एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने कहा शैतान का मकसद हमने सुन लिया। अब शैतान के स्तर भी होते हैं। क्या आपको पता है शैतान के स्तर होते हैं? आप बोलेंगे शैतान के भी स्तर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शैतान के स्तर होते हैं। हर स्तर आपके साथ लड़ाई नहीं करता है। कई बार आपकी लड़ाई कुछ बड़े स्तर के स्पिरिट से होती है, आपको कुछ पता ही नहीं होता है। कुछ लोगों को तो शैतान है यही पता नहीं है। पर मैं आपको वचन दिखाती हूँ, इफिसियो 6:12-13, इफिसियो 6, एफिशियंस 6 12-13 मैं वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इन अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दृष्टात्मिक शक्तियों के साथ है। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अड़िग रह सको। इसका मतलब क्या है? हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है। अब मैं आपको 4 चीजें बताने वाली हूँ। ओके, ये पॉइंट मैं ख़त्म करूँगी और उसके बाद में बताऊँगी। मैं आपको वो वचन बाद में दूंगी, पहला मुझे ये पॉइंट कवर करने दो। कई बार हम लोग को लगता है जब हमारे साथ लड़ाई होती है, कई बार हम लोग को लगता है कि अरे यार हमारी लड़ाई हो रही है किसके साथ? हमें दिखने के लिए मनुष्य दिखते हैं। ये मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। पर ये वचन हमें ये बता रहा है कि हमारी लड़ाई किसी मांस के साथ, किसी व्यक्ति के साथ या लहू के साथ, व्यक्ति के अंदर ही मांस ही लहू होता है ना, मांस या लहू के साथ नहीं है। हमारी शक्ति, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, पर उसके अंदर जो काम कर रहा है शैतान, उसके साथ हमारी लड़ाई है। आप लोग जब शैतान को बांधना सीखोगे ना, वो आदमी नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार मुझे याद है, मैं कहीं बाहर गई थी और एक हॉस्पिटल में गई थी। और ये क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं बता रही हूँ, और मैं ये गवाही इसलिए दे रही हूँ परमेश्वर की महिमा हो सके। ठीक है? मैं एक दिन हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ पे वो हॉस्पिटल कोड़ियों का था, और वहाँ पे एक औरत आई और हम एक औरत थी जिसको, एक आंटी थी जिसको हम जानते थे, हम उससे बात कर रहे थे। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, और ये सामने से एक औरत आई और घूर कर मुझे देखने लगी। इतना घूर कर देखने लगी कि जैसे वो औरत आई हमारे पास ना, तो वो जो आंटी जिससे मैं बात कर रही थी, वो आंटी ने मेरे को बोला कि भाई इससे दूर रहे, ये कुछ भी लेके मारती फेंकती है। तो मैंने बोला आंटी आप डरो मत, टेंशन मत लो। और मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ्रेंड को भी कहा कि अन्य भाषा में प्रेयर करना शुरू करो। अन्य भाषा सब जानते हैं, परमेश्वर का वरदान है। ठीक है? अन्य भाषा में हमने प्रार्थना करना शुरू किया। और अब वो औरत को क्या पता, मैं उसको पहली बार देख रही थी। पता है वो अन्य भाषा एक तो किसी को पता नहीं चलती जब हम बात करते कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि नहीं? तो पता है उस औरत ने आकर, वो औरत हमारे पास आकर हमसे क्या कहने लगी? हमसे कहने लगी, ए प्रार्थना मत कर। उसे कैसे पता हम प्रार्थना कर रहे हैं? अन्य भाषा किसी को समझती है क्या? वो तो यीशु में भी नहीं थी, उसको कैसे पता? उसके अंदर जो शैतान था उससे पता थी कि ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में। समझ में आया? वो आंटी डर गई, अरे बाप रे, आप लोग इधर से चले जाओ, ये कुछ भी लेकर मारती है, ये लोगों को यहाँ से दूर भगाती है। मैंने बोला आंटी कुछ नहीं होगा, आप शांति में बैठो, कुछ नहीं होगा।
हम लोग ने अन्य भाषा जैसे चालू किया मैं और मेरी फ्रेंड। यार आपको पता है क्या हुआ, वो औरत पता नहीं उसे क्या हुआ, वही छोड़ के चली गई, वहां से वो जगह छोड़ के चली गई। और ये आंटी बोल रही है आपने क्या किया, आप क्या बोल रहे थे, उसकी वजह से ये चली गई, नहीं तो ये लोगों को मार के पीट के भगाती है यहाँ से। इससे कोई पाला नहीं लेता है, इससे कोई पंगा नहीं लेता है। मैं आपको बोलूं, आपकी लड़ाई उस मनुष्य के साथ नहीं है, उसके अंदर जो काम कर रहा है ना उसके साथ है। जब मैं प्रार्थना करने लगी तो क्या प्रॉब्लम वो औरत को हो रहा था, वो औरत तो मेरे को जानती तक नहीं है। मैं धीरे धीरे बात कर रही थी, मैं जोर जोर से भी नहीं प्रार्थना कर रही थी, तो औरत मेरे को जानती तक नहीं है। तो वो औरत को प्रॉब्लम मुझसे क्या हो रही है, वो औरत को मुझसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसके अंदर जो है ना शैतान, उसको मुझसे प्रॉब्लम थी। समझ में आ रहा है? और इसीलिए उसने मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश की। पर जब मैंने प्रार्थना की तो आत्मिक लड़ाई हुई। हमें लड़ना कैसे है, मनुष्य के मुंह को लगने से लड़ाई नहीं होने वाली है। ये मनुष्य एक बोलेगा, इसके अंदर कौन है उसको परखो। ये गाली दे रहा है, तुम भी मत गाली दो। उसके अंदर कौन काम कर रहा है उसको परखो और उसको बांधो। यीशु के नाम से, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ शैतान, वो उसको बांध दिया जाएगा, वो चुप बैठेगा। हम लोग ने जब प्रार्थना शुरू की, अन्य भाषा शुरू की, अन्य भाषा मतलब आपको पता है ना, स्ट्रेट जब अन्य भाषा आप बात करने लगते हो, स्ट्रेट टेलीफोन लगता है, मोबाइल लगता है परमेश्वर को, स्ट्रेट परमेश्वर सुनता है हमारी भाषा। तो क्या हो रहा है, परमेश्वर ने वहां पर अभिषेक लाया और वो वहां से हट गई। मेरी लड़ाई वो व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे जो सगे संबंधी है, रिलेटिव्स है, मनुष्य जो है, उनसे मेरी लड़ाई नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आपके रिलेटिव से हो रहा है, आपके सास से हो रहा है, आपके ससुर से हो रहा है, आपके घर वालों से हो रहा है, आपके दोस्त से हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँ आपके दोस्त के भीतर जाके देखो उनके अंदर कौन काम कर रहा है और उसे बांध दो प्रेयर में। उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक जगह पे बैठ के बोलो यीशु के नाम से, इस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति का नाम लो और बोलो इस व्यक्ति के अंदर से जो शैतान मेरे अंदर मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, मैं उसको बांधती हूँ यीशु के नाम से। और वो व्यक्ति चुप हो जाएगा, वो बोलेगा भी नहीं आपके बारे में। समझ में आ रहा है? जो औरत सबको लेकर भगाती थी, वो औरत खुद भाग गई हमारे यहाँ से। क्यों? क्या मुझे देखकर भागी वो? बिल्कुल नहीं। जब हम अन्य भाषा में बात करने लगे तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई। शायद स्वर्गदूत आए होंगे और उन्हें देखकर वो भागी। तो हमेशा ध्यान में रखो, आपकी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। ठीक है, मैं अपना वचन आज यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट हफ्ते मैं आपको वो 4 पॉइंट्स दूंगी और मैं क्या कहा है इस वचन में, परमेश्वर लड़ाई करने के लिए कवच को बांध लो। कवच को, वो कवच क्या है, वो शैतान से लड़ने के लिए कौन से औजार हमको परमेश्वर ने दिए हैं, नेक्स्ट वीक से हम वो शुरुआत करेंगे सीखने के लिए। क्या आप तैयार है? क्या आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिली शैतान कौन है? अभी 3-4 हफ्तों से हम सीख रहे हैं, शैतान का पता चल गया अभी प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपको कोई गाली दे रहा है सामने से तो उसको मत गाली देने जाओ, उसके अंदर कौन काम कर रहा है वो परखो और आत्मा में प्रार्थना करो, परमेश्वर इस व्यक्ति को बांध दे यीशु के नाम से। इस व्यक्ति के अंदर जो शैतान काम कर रहा है ना, उसको बांध दे यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रेयर करूँ अभी। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये वचन सुना है, प्रभु हर एक को आशीषित कर, हर एक को ब्लेस कर, हर एक के परिवारों के लोगों को ब्लेस कर प्रभु। परमेश्वर ये जिसमें भी काम में हाथ डाले उसमें काम में आशीष मिलने दे प्रभु। शैतान इनके कामों में दखल ना दे पाए प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हर एक शैतान का हथियार जो ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के ऊपर शैतान ने तय कर रहा है, ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के ऊपर, या जो भी मेरे यूट्यूबर्स हैं जो ये वचन को सुनने वाले हैं, यीशु के नाम से हर एक शैतान का हथियार को मैं उनके ऊपर से
तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। हर एक शैतान के अधिकार को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। हर एक के ऊपर जो ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आए, परमेश्वर का अभिषेक उतरे और हर एक काम उनका सफल हो प्रभु। शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन में सफल ना हो पाए, शैतान की टांग अड़ाना इनके जीवन में बंद हो जाए। परमेश्वर जो मेरे पिता ने बोया नहीं है, जो मेरे पिता ने बोया नहीं है और जो शैतान ने इनके जीवन में बोया है, हर चीज उखड़ कर चली जाए यीशु के नाम से। इनके शरीरों में अगर कोई भी चीज शैतान ने डाली है, बी फ्लश्ड आउट इन जीसस क्राइस्ट नेम। टॉयलेट के द्वारा, उल्टी के द्वारा बाहर निकल आए यीशु के नाम से। और पूरी तरह परमेश्वर इन्हें शांत कर, इन्हें पूरी तरह हल्का कर, इन्हें छुटकारा दे और परमेश्वर इन्हें सही रास्ते पर चलना सिखा प्रभु। शैतान की चालों को समझना सिखा प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।